हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। आपको पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसी तीनों टेंसेस के भी पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है इसका सिंपल और इंडिफिनिट, कुछ लोग सिंपल बोलते हैं, कुछ लोग इंडिफिनिट बोलते हैं। उसका सेकंड होता है कंटिन्यू, थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यू। तो इस तरीके से अगर एक टेंस के 4 पार्ट हैं तो मतलब टोटल मिला के 3 टेंस के 12 पार्ट होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। तो ये जो रो जा रही है इधर से, ये रो है टेंसेस की, और ये जो कॉलम है ये है टाइम के। ठीक है, तो जैसे ये वाला आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट है, ये सिंपल है, तो ये वाला बॉक्स का आएगा प्रेजेंट सिंपल का। अब इस बॉक्स की बात करते हैं, जैसे ये पास्ट है, इधर है परफेक्ट, तो ये कहाँ का बॉक्स है, पास्ट परफेक्ट का। ओके, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉर्म से। अब आप एक वीडियो में सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं 12 सेंटेंस के, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, उसमें सभी में फॉर्म अलग लिखी हुई है, उसमें सभी में अपन ने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, और ये क्यों यूज़ होता है वो भी अपन ने लिखा हुआ है कि किस टाइम पर अपन किस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्म से कि कहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म लगानी है। तो आप देखिए कि जहाँ पर भी आपको कंटिन्यू वर्ड दिख रहा है, जैसे हो सकता है कि वो प्रेजेंट का कंटिन्यू हो सकता है वो पास्ट का कंटिन्यू हो सकता है वो फ्यूचर का कंटिन्यू हो सकता है वो फ्यूचर का प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू हो, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू हो, या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू। मतलब कंटिन्यू वर्ड आपको जहाँ भी दिखेगा सभी जगह पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। आप देख सकते हैं मैंने कॉलम्स में बॉक्सेस में एकदम प्रॉपर बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि परफेक्ट की, मतलब जहाँ पर भी आपको परफेक्ट वर्ड दिखेगा तो उसमें सभी जगह पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले जैसे अपने कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म क्लियर हो चुकी है, सिर्फ हमें बचा हुआ है सिंपल का। तो सिंपल में प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। केवल 12 टेंसेस में केवल एकमात्र टेंस ऐसा है पास्ट सिंपल टेंस, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसमें यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रखी है। ओके, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी लगती है, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक डू होता है और एक डज होता है। डू लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसी के साथ एस और ई एस लगता है, ठीक है। बट जब हम इसके नेगेटिव्स बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि डू के साथ लगता है आई, वी, यू और दे, ठीक है। डस के साथ लगेगा ही, शी, इट और नेम। ओके, मतलब जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस, तो एस किसके साथ लगेगा, आप देख सकते हैं कि ही, शी, इट और नेम के साथ एस या ई एस लगेगा। ओके, और आई, वी, यू, दे के साथ कुछ नहीं लगेगा। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम सेंटेंस को पहचाने कैसे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट के सिंपल की पहचान होती है ता, ती और ते। जैसे कोई भी सेंटेंस के लास्ट में जब उसका मीनिंगफुल वर्ड मतलब उसका मीनिंग निकलता है, तो हम लास्ट में देखते हैं कि जैसे राम जाता है, तो सेंटेंस का एंड कैसे हो रहा है, सेंटेंस का एंड हो रहा है ता से। तो ये है प्रेजेंट का सिंपल। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट का सिंपल। आप चाहें तो इससे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जहाँ पर भी आपको कंटिन्यू वर्ड दिखेगा वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें 3 हेल्पिंग वर्ब मिलती है। फर्स्ट है इज, सेकेंड है एम, थर्ड है आर। तो इज लगाई जाती है ही, शी, इट और नेम के साथ। आर लगाया जाता है आई, वी, आई मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया है, आर लगाया जाता है वी,
यू और दे के साथ, और एम जो है वो सिर्फ अकेला आई के साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे होती है? जैसे वाक्य के अंत में, मतलब जो वाक्य एंड होता है, जो कोई सा सेंटेंस एंड होता है, तो उसमें आता है लास्ट में राम जा रहा है। तो राम जा रहा है, तो उस टाइम पर लगेगा कि राम क्या है? एक नाम है, नाम के साथ लगेगा इज, मतलब राम इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब गो के साथ आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, या राम कहीं भी जा रहा है वहाँ पे, या फिर राम जा रहा है, राम इज गोइंग। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यू टेंस। इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा बनेगा कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है? तो आप यहाँ पर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स लिख लीजिए, इज, एम और आर, और उसके साथ आप लगा लीजिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे कि मैंने इस बॉक्स में बताया हुआ है, और ऑब्जेक्ट। बस यही इसका स्ट्रक्चर होगा। आप चाहें तो एक छोटा सा कॉलम, मतलब बॉक्स के नीचे एक छोटी सी लाइन और बना सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। थर्ड में हम बात करेंगे तीसरे वाले बॉक्स की, जो है प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परफेक्ट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। इसके साथ दो हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, एक है हैज़, एक है हैव। ठीक है, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, इट और नेम। हैव लगता है प्लूरल के साथ, जैसे कि आई, वी, यू और दे। ओके, और वर्ब की फॉर्म तो सभी के साथ थर्ड लगेगी तो थर्ड ही लगेगी, ऐसा कोई चेंज तो होता नहीं है। और इसकी पहचान कैसे होती है? कि जो वाक्य के अंत में चुका है और चुकी है आते हैं, जैसे कि राम जा चुका है, तो राम एक नाम है, तो राम हैज़ गोन। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गो, वेंट, गोन। ओके, तो ये आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर छोटा सा बना सकते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़, उसके बाद आएगा हैव, और फिर आप लिख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास जगह नहीं थी ज़्यादा, तो मैं मतलब थोड़ा सा ये कंजक्टेड हो रहा है। बाकी अगर आपके पास थोड़ा बड़ा पेज वगैरह, कॉपी वगैरह है, तो आप इसे प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट का, प्रेजेंट का जो लास्ट टाइप है वो है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। तो मैंने आपको जैसा कि इसमें भी बता दिया था कि जहाँ पर भी कंटिन्यू वर्ड आएगा तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की साथ आईएनजी लगेगा। बाकी इसमें सभी को कन्फ्यूजन होता है कि जब इसकी पहचान ही रही है तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी? जब इससे काम हो रहा है तो इसको क्यों बनाया गया? तो ये इसलिए बनाया गया है कि आप देख सकते हैं कि इसको समय बताने के लिए, जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मैं परसों से जा रहा हूँ, मतलब कोई अगर कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, किसी ने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी, तो वो कब से कर रखी, तो वो एक समय बता रहा है, एक टाइम बता रहा है कब का, कि मैं परसों से कर रहा हूँ, मैं ये 10 सालों से मैं ये दुकान चला रहा हूँ। तो एक समय को बताने के लिए हम इस तरीके के सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यू। मतलब वो काम हो तो चुका है एक तरीके से, मतलब उसकी स्टार्टिंग तो की जा चुकी है, पर वो अभी तक निरंतर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर दिया है। ओके, तो ये इसका यूज़ होता है मतलब समय को बताने के लिए। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, एक होता है हैज़ बीन और दूसरा होता है हैव बीन। तो हैज़ बीन जैसा कि ऊपर लगा था अपने साथ कि हैज़ के साथ लगा था ही, शी, इट, नेम, तो यहाँ पर हैज़ बीन के साथ भी लगेगा ही, शी, इट और नेम। हैव बीन के साथ लगेगा आई, वी, यू, दे। तो जैसे अगर कोई बहुत पुरानी बात है और उसको अभी बता रहा है कि मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ, तो इसको बताने के लिए हम बात करें, हम परफेक्ट कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। ओके, इसमें दो चीज़ें लगती हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। जैसा कि आपने अभी अभी समझ लिया है कि प्रेजेंट के हमने चारों टाइप्स कर लिए हैं, प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यू, प्रेजेंट का परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रेजेंट का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आते हैं पास्ट पे। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट का सिंपल, या कुछ लोग उसे इंडिफिनिट भी बोलते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पास्ट का सिंपल टेंस। ओके, तो 12 टेंसेस में एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही लगती है, वो होती है डिड। मतलब जो डिड है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ लग जाएगा, ही के साथ भी लग जाएगा, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इतने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 8-9 जितने भी हैं, अगर कोई सा आपको और पता हो तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। तो ये डिड सारे सब्जेक्ट्स के साथ लग जाएगा। ओके, हाँ, इसकी पहचान कैसे होती है तो हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में था, थी, थे, जैसे, या फिर आ, ई, ए, जैसे राम गया,
तो वो क्या हुआ, चला गया। तो जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है कि गया आ, तो लास्ट में आ रहा है आ, तो उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे राम गो वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो राम वेंट, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ देखा जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही इसका स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने डिस्कस किया पास्ट का सिंपल टेंस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट का कंटिन्यू टेंस। तो पास्ट का कंटिन्यू का ये वाला बॉक्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लगती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जहाँ पर भी आपको कंटिन्यू वर्ड मिलेगा, जैसे पास्ट कंटिन्यू, तो कंटिन्यू मिल रहा है आपको, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ओके, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक है वॉज, एक है वर। तो यहाँ पे वॉज के साथ ही, शी, इट और नेम। और यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड की जाती है कि वॉज के साथ ही हम आई को भी यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज आप अगर कहीं पे देखेंगे ना, तो ही, शी, इट, नेम के साथ आई नहीं लगता है। आई कहीं कहीं पे प्लूरल के जैसे वर्क करता है, कहीं कहीं पे सिंगुलर के जैसे वर्क करता है। यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड है हमारी हेल्पिंग वर्ब वर, जो कि यू, वी, दे के साथ लगेगी। इसकी पहचान होती है, जैसे जब वाक्य के अंत में आता है रहा था, रहे थे, रही थी, तो हम पास्ट कंटिन्यू टेंस को समझेंगे। जैसे कि आप समझिए सीता जा रही थी, सीता मतलब सीता एक नाम है, सीता वॉज गोइंग, गो क्या है, वर्ब है, और उसके साथ आईएनजी उसकी मतलब आईएनजी फॉर्म लगेगा उसका। तो सीता जा रही थी, तो ये किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हम पास्ट के दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा सिंपल, सेकंड था हमारा कंटिन्यूअस। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा परफेक्ट। ओके, तो परफेक्ट में जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था कि जहाँ पर भी आप परफेक्ट वर्ड देखेंगे वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, थर्ड फॉर्म सारी जगह पर, मतलब ये जो परफेक्ट है तो प्रेजेंट के परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट के परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, और जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तब में भी मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही लग रही है। हाँ, बाकी इसमें एक चीज़ ये अच्छी है समझ याद करने के हिसाब से कि इसमें ना सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हेड, जो कि सारे सब्जेक्ट के साथ लगती है। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सारे सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ हेड ही लगेगा। इसकी पहचान होती है कि जब वाक्य एंड होता है तो उसके लास्ट में होता है चुका था या चुकी थी। जैसे कि निकुंज जा चुका था, तो निकुंज हैड गोन, गो की लास्ट फॉर्म होती है गोन, तो इसमें आएगा निकुंज जा चुका था, निकुंज हैड गोन। ओके, हमने पास्ट के तीनों टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब पास्ट का केवल एक ही टाइप बचा है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसका ये बॉक्स है। और जहाँ पर भी कंटिन्यू वर्ड होगा वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट की तरह ही केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, वो है हैड बीन, जो कि आप ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यू में बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यू का यूज़ समय को बताने के लिए किया जाता है, क्योंकि पहचान तो देखिए सेम इसकी भी यही है, पहचान तो पास्ट कंटिन्यू की भी सेम है। बाकी इसमें ऐसा है, जैसे मैं 4 दिनों से सो रहा था, किसी ने कोई काम नहीं किया है, वो थोड़ा सा लेज़ी हो चुका है, तो वो 4 दिनों से सो रहा था, तो वो काम को कब से कर रहा था, 4 दिनों से कर रहा था, तो वो एक समय बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसका बना के बता देती हूँ कि सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड बिन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आप जहाँ पर भी समय बताना चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रेजेंट के भी चारों टाइप्स पढ़ चुके हैं, पास्ट के भी चारों टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास बचा है केवल फ्यूचर। अब हम फ्यूचर के चारों टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर के सिंपल की। तो फ्यूचर सिंपल की जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि मतलब प्रेजेंट के सिंपल और फ्यूचर के सिंपल, दोनों के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो शैल और विल। अच्छा,
शेल का यूज़, अब आप बोलेंगे मैम शेल का यूज़ तो होता ही नहीं है। बाकी शेल का यूज़ जो है वो ग्रामेटिकली होता है, बाकी जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे या किसी से बात करेंगे तो वो शेल का यूज़ नहीं करते हैं, वो आई के साथ भी विल का ही यूज़ करते हैं। बाकी अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो शेल बिल्कुल सही है। तो शेल का यूज़ किया जाता है आई और वी के लिए, विल का यूज़ किया जाता है ही, शी, इट, नेम, दे और यू के लिए। इसकी पहचान की जाती गा, गी, गे से। मतलब अगर सेंटेंस के एंड में आता है गा, गी, गे, जैसे मैं बोल के बताऊं कि वह जाएगा, तो ये आ रहा है वह मतलब कि ही, वह ही जाएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ यूज़ करेंगे, तो ही विल गो, ये बन गया इसका ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के बता देती हूँ कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ शेल या विल जो भी लगाना चाहें, विल आप सभी के साथ भी लगा सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। हम फ्यूचर का सिंपल डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पे हम करेंगे फ्यूचर का कंटिन्यू। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यू जैसा कि मैंने आपको पास्ट में भी बताया और सेम मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया कि कंटिन्यू वर्ड आते ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, आप देख रहे होंगे। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, एक है शैल बी, एक है विल बी। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में बताया था कि सेल का यूज़ जो होता है वो बोलने के लिए बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है। आप चाहें तो कीजिए, ना चाहें तो ना कीजिए। ओके, ठीक है। तो शेल के साथ लगता है आई और वी, और विल बी के साथ लगता है ही, शी, इट, नेम, दे और यू। ये यू लिखा है, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही थी तो मैंने ऐसा लिख दिया, आप देख लीजिएगा। इसकी पहचान होती है रहा होगा और रहे होंगे। जैसे वाक्य के अंत में आता है रहा होगा, वह जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग, तो यह इसका सेंटेंस बन गया। इसका छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ कि सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा शेल बी या फिर विल बी, जो भी सब्जेक्ट के उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हमने फ्यूचर के 2 टाइप डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट हमने सिंपल डिस्कस कर लिया, सेकंड हमने कंटिन्यू डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास बचा है थर्ड टाइप। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि मैंने आपको पास्ट में भी बताया, प्रेजेंट में भी बताया कि परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, शैल हैव एंड विल हैव। शैल हैव का यूज़ आई और वी के साथ किया जाता है, विल हैव का यूज़ किया जाता है ही, शी, इट, नेम, यू और दे के साथ। ओके, हाँ, इसकी जो पहचान होती है वो है चुका होगा या चुकी होगी। जैसे वाक्य के अंत में आता है कि वह जा चुका होगा, मतलब ही विल हैव गोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी में गोइंग लगा देंगे, आप थोड़ा सा देख के लगाइएगा। तो ये है इसका मतलब एग्जाम्पल बन जाएगा। आप चाहें तो इसका छोटा सा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट शेल या विल जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा वो, देन उसके साथ लगेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ये उसका स्ट्रक्चर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टेंस, मतलब कि जो 12th नंबर का टेंस है वो। हम प्रेजेंट के भी 4 पढ़ चुके हैं, हम पास्ट के भी 4 पढ़ चुके हैं, फ्यूचर के हमने 3 कवर कर लिए हैं, फ्यूचर का केवल एक बचा हुआ है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर भी कंटिन्यू वर्ब यूज़ होगा वहाँ पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है शैल हैव बीन, और एक हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव बीन, और शैल हैव बीन के साथ लगेगा आई और वी, और विल हैव बीन के साथ लगेगा ही, शी, इट, नेम, यू, दे। इसका पहचान होगी रहा होगा। अब कहीं पे कंफ्यूजन होता है कि यार कंटिन्यू की पहचान भी सेम है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान भी सेम है, तो कैसे हम पहचान पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि
ये समय के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर जैसे अब मैं बोलूँ आपको कि शायद वह कल से जा रहा होगा, मतलब हमें पता नहीं है कि वो कब से, मतलब कल से, कल कितनी बजे से हमें नहीं पता, पर कल से वो जा रहा होगा। तो मैं एक समय को इंडिकेट कर रही हूँ कि कल से वो जा रहा होगा, तो ये एक समय बता रहा है, कल का समय। तो उसके लिए हम लगाएंगे कि शैल हैव बीन, तो जैसे लगाएंगे कल वह कल जा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन गोइंग सिंस टुमारो, तो वो कब से जा रहा, सिंस यस्टरडे, तो वो कब से जा रहा होगा, कल से वह जा रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का यूज़ करते हैं जब हम रहा होगा के साथ समय बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टेंसेस एक टेबल में कवर कर दिए हैं। ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल, ये है हमारा पास्ट सिंपल, ये है हमारा फ्यूचर सिंपल, ये है प्रेजेंट कंटिन्यू, ये है पास्ट कंटिन्यू, ये है फ्यूचर कंटिन्यू, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो हम सारे जो बॉक्सेस हैं उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके वापस से देख सकते हैं। तो हम अपने 12 टेंसेस एक टेबल में कवर कर चुके हैं, और मैं समझा चुकी हूँ आपको कि 12 टेंसेस का यूज़ कहाँ पर कैसे होगा, मतलब कहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कैसे यूज़ करना है, कैसे उनकी पहचान करना है। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक बॉक्स को एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए, उनके एग्जाम्पल लिखते हुए आपको बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैम आप एक एक बॉक्स को एकदम प्रॉपर समझा दीजिए, तो मैं वैसा कर लूँगी। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि ये टेबल ये तो हम अपने 12 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।